हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम तीन स्टॉक पे चर्चा करेंगे और तीन स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को, उनके पैटर्न्स को एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो है, आपको निफ्टी पे लेके चलता हूँ। निफ्टी निफ्टी जो है एक चैनल में घूम रहा है। जैसा कि पिछले वीक हमने बात किया। और एक सपोर्ट जो है वो है, वीकली एंड पे देखा जाए तो एक सपोर्ट अभी बन गया है 19,250। 19,250 का एक सपोर्ट है। इसके अगर नीचे गया 19,250 के नीचे, तो मार्केट कैन टच टू 18,900। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 18,900, जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 18,900, 18,850 आप मान लीजिए। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट जो है वो 43,600। सो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 43,600 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 43,592, ऑलमोस्ट 43,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे भी ट्रेड करता है तो फिर समवेयर अराउंड यहाँ पे 41,400 के आसपास फिर मार्केट जा सकता है। 41,500, 41,600 के आसपास। तो यहाँ से अगर यहाँ से मार्केट टूटता है तो 2,000 की और गिरावट आ सकती है, बट उसके चांसेस कम है। ऑलमोस्ट बहुत कम है। नेक्स्ट स्टॉक्स पे बात करते हैं, जो पिछले वीक जिन्होंने ब्रेकआउट दिया। तो पहला स्टॉक जो हमको पसंद आया है वो है रैमको इंडस्ट्री। रैमको इंडस्ट्री इनका अ, ये बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। यान में भी डील करते हैं, एनर्जी में भी डील डील करते हैं। इनका सीमेंट के वो सीड्स भी बनाते हैं। तो फंडामेंटल लेवल पे इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, देखा जाए तो। और ब्रेकआउट जो आया पिछले वीक, इन्होंने एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के रखी थी, मैंने उसको उन्होंने ब्रेकआउट दिया। और अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो जो पैटर्न अगर देखा जाए तो ये एक कप और उसके साथ हैंडल, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। तो कप एंड हैंडल में जब भी ब्रेकआउट आता है तो हम उसका जो टारगेट देखते हैं उसके लोअर एंड और उसके हायर एंड। तो हायर एंड हो गया 190 और लोअर एंड हो गया 120। तो इसका जो डिफरेंस होता है वही ऊपर और मिरर इमेज की तरह ड्रॉ कर देते हैं, और वही उसका जो है तो होता है टारगेट बन के आता है। तो अगर टारगेट देखा जाए तो 70 पॉइंट यहाँ से। सो समवेयर मुझे लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस भी है। सो 250 के आसपास तक का टारगेट बनना चाहिए रैमको इंडस्ट्री में। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टॉक है वो फिनेंशियल सेक्टर से है। सो फिनेंशियल सेक्टर में भी वो एनबीएफसी है। सो ये देखते हैं जेएम फिनेंशियल। जेएम फिनेंशियल्स पिछले 2 वीक से वॉल्यूम का ब्रेकआउट दे रहा है। ये वॉल्यूम एक्सेप्शनल वॉल्यूम है। और एक्सेप्शनल वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ जो है एक अगर पैटर्न आप देखेंगे तो ये और ये। अगर जेएम जेएम फाइनेंशियल में देखा जाए तो ये एक आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये एक राइट शोल्डर हो गया। और इसका ब्रेकआउट आया है। दूसरा पैटर्न अगर देखें तो बाउल पैटर्न है। तो बाउल पैटर्न का ब्रेकआउट ये है, जिसका जिसके बेसिस पे आज हम इसको चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किए हैं। तो 82 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम। और नीचे के लेवल पे अगर देखें तो ये समवेयर अराउंड 60 और 82। तो सम तो अगर इसका टारगेट अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आप 20 रुपये और ऊपर मान लीजिए, तो समवेयर अराउंड 100 के आसपास इसका टारगेट बनता है। यहाँ से 100 रुपीज़, मुझे लगता है कि 100 के आसपास जाना चाहिए। 102, 103 के आसपास का टारगेट मुझे जेएम फाइनेंशियल में दिखता है। नेक्स्ट तीसरा स्टॉक जो हमको पसंद आया है। पिछले वीक मैंने एक स्टॉक दिया था अतुल ऑटो। अतुल ऑटो जो है पिछले एक वीक में ही वो 25% भाग गया है। सेम सेक्टर से मैंने एक और स्टॉक निकाला है, और वो है जमुना ऑटो। तो अगर इसका चार्ट देखा जाए
तो तो चार्ट में थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंड कर देता है इसको। और ये जो है, ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट है, 120 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है और ये एक पूरा बाउल पैटर्न बनाया है। ओके। और एक अच्छा खासा कॉलेज कंसोलिडेशन 2022 के बाद का ये ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से भी 20 से 30 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट तो वैसे 140 145 का बनता है, बट एक नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है 136 का है। अगर 136 को क्रॉस करता है तो ये एक ओपन स्काई में चला जाएगा और उसके बाद आप उसके बाद का टारगेट देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये टारगेट जो स्टॉक है मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बिकॉज इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और ऑटो सेक्टर, आप ऑटो सेक्टर एज अ होल देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा आपको। मैं निफ्टी ऑटो दिखा दूं, सो निफ्टी ऑटो ने जो आउट परफॉर्म किया है वो किसी भी इंडेक्स ने नहीं किया है। सो आप अगर निफ्टी ऑटो देखेंगे तो ये देखिए, एक गजब की रैली दी है। और ये एक फ्लैग पैटर्न, और ये फ्लैग पैटर्न का इस वीक ब्रेकआउट, ये एक डंडा, ये उसका फ्लैग और ये उसका ब्रेकआउट। तो इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ऑटो ने। सो इसी के तर्ज पे हमने जमुना ऑटो को कवर किया है। और हमने तीनों चार्ट ऑफ द वीक के तीनों स्टॉक्स हैं जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट एक स्टॉक लेने जा रहा हूँ वो है जीएमआर इंफ्रा। और जीएमआर इंफ्रा जो है वो राहुल ने पूछा था, राहुल देसाई ने पिछली चार्ट ऑफ द वीक में एक क्वेश्चन पूछा था जीएमआर इंफ्रा के ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई जिस पे आप अपना मेरा व्यू लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। तो हम आपके स्टॉक पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे। सो जीएमआर इंफ्रा देख लेते हैं। सॉरी, जीएमआर इंफ्रा वीकली चार्ट में तो बहुत अच्छा कर रहा है। आ, मैं तो पहले वीकली चार्ट में आपको देख के बता देता हूँ। वीकली चार्ट में ये एक ब्रेकआउट था, ये एक रेंज थी 48 की, जिसको उसने क्रॉस किया और उसके बाद जो देखिए, जो इसको तेज़ी लगी है अभी करंटली 62 पे ट्रैवल कर रहा है, 62 पे है। ब्रेकआउट जो आया था वो 42.62 49 पे आया था। और उसके बाद देखिए स्टॉक में जो तेज़ी लगी है, सो ये तो खुले नीले आसमान में है। अगर इसका मंथली इस पे देखा जाए तो मंथली के लिए मैं एक लाइन डाल देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये और एक लाइन मुझे लगता है ये। सो आपको जो दो एक मिनट। सो मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक नियर टर्म में 73 और 84 तक जा सकता है। मेरा अपना व्यू है। और अगर ये 84 भी क्रॉस करेगा तो जैसे ही 84 क्रॉस करेगा ये लाइन से सपोर्ट बन जाएगी। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा, फिर आप अगेन वीकली चार्ट पे देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे आपको कुछ नहीं करना है, फिर वीकली चार्ट पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 127 का बनेगा। सो 73 84 और 127 के लिए आप राइट कर सकते हैं। आप जब भी 73 के लिए जाएं तो जैसे ही से हो सकता है 73 या 80 से ये आपका 86 87 के पास थोड़ा सा रुके, थोड़ा ठहरे यहाँ पे, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करें। तो जैसे ही आपको आप रुकिए, आप स्टॉप लॉस जब 84 जाए तो 73 का लगा के रखिए। और 84 जाए तो 73 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए, ताकि आपको बड़ी राइड देखने को मिल सके। ओके। तो 127 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म जब मैं बोल रहा हूँ, जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो 3 to 6 मंथ की बात करते हैं। जब हम मंथली चार्ट देखते हैं तो
2 ईयर की बात करते हैं तो वैसे देखना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट मई जून जुलाई तक आपको मे बी ये 127 126 तक देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोग आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिस पे आप स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।